सर अगर नेट आपका क्या बोल रहे हो जी? नेट अगर आपका सर बोल स्लो है तो सर वीडियो ऑफ कर लीजिए, वैसे डिस्कनेक्ट नहीं होगा सर। अभी 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 हम कर लिए हैं हॉटस्पॉट से। ठीक है, AVL इज बैलेंस ट्री। इसको हम लोग इक्वली तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको बैलेंस ही बोलेंगे। इट इज AVL इज अ बैलेंस ट्री। ठीक है, it is balanced, it is balanced because because the difference between left subtree height, subtree या node tree height and right subtree height must be 1 -1 या क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये हाइट का मतलब हुआ कि अगर दोनों तरफ के सब ट्री का हाइट निकाल के घटा दें लेफ्ट में से, ठीक है, यानी बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा, बैलेंस फैक्टर आपका निकलेगा इज इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री हाइट माइनस राइट सब ट्री हाइट। ठीक है, ओके। अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम लोग गिनेंगे, कैसे हाइट निकालेंगे। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये आपका ट्री है, ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये इसका राइट सब ट्री हो गया, हो सकता है आगे और भी बढ़ा हो। ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया। ठीक है, तो बैलेंस हर नोड का होता है और हर नोड के लेफ्ट में जो होता है वो उसका लेफ्ट सब ट्री होता है, और हर नोड के राइट में होता है वो उसका क्या होता है, राइट सब ट्री होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इस नोड की बात करें, किस नोड की, इस नोड की बात करें, ठीक है, तो इसकी हाइट काउंटिंग हम लोग ऐसे करेंगे, दिस इज 1, ठीक है, एंड दिस इज 2। और राइट में भी काउंट कैसे करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इसका डिफरेंस जो निकलेगा वो कैसे निकला, तो 2 माइनस 2 दैट इज इसका हाइट बैलेंस क्या हो गया, 0। क्लियर? सिमिलरली अगर हमको इसका निकालना, मान लीजिए यही ट्री है आपका, सेम ट्री है, तो सर इसका तो निकाल लिए आप, कितना, 0 निकल गया, आप 0 रख दीजिए। अब हमको इसका निकालना है, किसका निकालना है, इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए लेफ्ट में कितना है, 1, और राइट में कितना है, 0, तो कितना हो गया, 1 माइनस 0, कितना आ गया इसका, 1, तो इस पे रख दीजिए 1। क्लियर?
उसी तरीके से इसका निकालना है तो क्या हो गया, इसके लेफ्ट में क्या है 0, इसके राइट में क्या है 1, तो 0 - 1 कितना हो गया -1। इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में 0, राइट में 0, 0 - 0, ठीक है। इसके भी इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में 0, राइट में 0, 0 - 0 0, सबका बैलेंस फैक्टर निकल गया। और चूंकि सब पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे -1 है, तो इस ट्री को आप क्या मानेंगे, बैलेंस ट्री करेंगे। क्या मानेंगे, बैलेंस ट्री, ठीक है। अगर ये स्थिति में है तो बैलेंस होगा, कहीं 0 हो, कहीं 1 हो, कहीं -1 हो, ठीक है। अगर यही 3 वैल्यू हर जगह है तो ट्री को आप क्या कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। ट्री को क्या कहेंगे, बैलेंस। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, -2 हो जाए, +2 हो जाए, -3 हो जाए, +3 हो जाए, तो ट्री बिकम अनबैलेंस। तो कहता है कि ट्री अब अनबैलेंस हो गया, अब आगे कोई भी काम नहीं होगा तब तक जब तक कि ट्री दोबारा बैलेंस्ड ना हो जाए। कैसे होगा, उसके लिए आगे आपको बताया जाता है, ठीक है। ठीक, if the height difference, if the height difference of a node is 2 or -2 or greater than 2 और ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हो गया, -2 से -1 0 ये वैल्यू हो जाएगा फिर। मैथमेटिकली तो लेस देन -2 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, यानी इससे अगर छोटा हो जाए, -2 से छोटा क्या हो जाएगा, -3, -4, -5। ठीक है, अगर ऐसा आए देन ट्री बिकम अनबैलेंस्ड। ट्री को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड, ठीक है। इफ ट्री इज अनबैलेंस्ड, then there is no any operation performed on the tree until balanced। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बैलेंसिंग, ये समझना होगा बढ़िया से जो बताने वाले हैं। फॉर बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड ट्री AVL provides rotation mechanism क्या प्रोवाइड करता है, रोटेशन, ठीक है। और rotation of nodes is nothing but
is nothing but making parent as child, parent node as child, and child node as पेरेंट। ठीक है, मतलब रोटेशन का मतलब आप बिल्कुल ये ना समझे कि 60 डिग्री पे घुमाना है, 30 डिग्री पे घुमाना है, 90 डिग्री पे घुमाना है, 180 डिग्री पे, ऐसा बिल्कुल नहीं। नॉर्मली ये दिमाग में आता है, तो ये ग्राफ भी है तो आप सोचेंगे कि कितना डिग्री पे घुमा है, देखने से ये लगता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ रोटेशन का सिंपल मतलब है कि पेरेंट नोड कोई है उसको क्या बना देना, चाइल्ड, और चाइल्ड नोड है उसको क्या बना देना, पेरेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। रोटेशन का क्या मतलब हुआ, पेरेंट बिकम चाइल्ड एंड चाइल्ड बिकम पेरेंट, पेरेंट बिकम चाइल्ड एंड चाइल्ड बिकम पेरेंट। बैठ गया दिमाग में। ठीक है, रोटेशन Yes, में sir. क्या करेंगे, पेरेंट को चाइल्ड, चाइल्ड को पेरेंट, यही होगा। ठीक है, अब आप दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि 80 डिग्री में घूम रहा है, 90 डिग्री में घूम रहा है, वैसा दिमाग में नहीं बैठाना। जो दिखाएंगे उसमें यही दिखाएंगे, पेरेंट चाइल्ड बन रहा है और चाइल्ड पेरेंट बन रहा है। ठीक है, ओके। AVL provides three rotation mechanism। वैसे टोटल 4 देखा जाए, लेकिन 3, एक जो तीसरा बताएंगे उसमें 2 होता है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आपको। AVL provide 3 rotation mechanism। ठीक है, वो कौन कौन से है, तो पहला कहता है लेफ्ट रोटेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, LR। ये हम अपना बना रहे हैं, हो सकता है बुक में कुछ और दिखा रहा हो, दर्शा रहा हो, आप बुक से भी फॉलो कर सकते हैं, हम अपने स्टाइल से चल रहे हैं। एक होता है राइट रोटेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RR, मतलब राइट रोटेशन। और एक हो गया डबल रोटेशन। ठीक है, डबल रोटेशन में आपका दोनों होगा, इसमें 2 आपका जाता है डबल रोटेशन में, एक LR प्लस RR, दूसरा RR प्लस LR। ठीक है, ओके। ये लेफ्ट सब हाइट ट्री में काम आता है, लेफ्ट सब ट्री हाई, यानी जब ज्यादातर नोड किधर है, लेफ्ट की ओर, और ये कब काम आएगा, जब राइट सब ट्री हाई होगा। कैसे होगा आगे समझाएंगे हम आपको। ओके, अब कहाँ पे ये तीनों रोटेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी तो हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि ट्री कैसे अनबैलेंस्ड होगा, तो अब हमको यहाँ पे रोटेशन समझना है। अगर रोटेशन समझ गए, आराम से इस ट्री को ड्रॉ कर लेंगे। रोटेशन नहीं समझे, ट्री कभी नहीं ड्रॉ होगा। ये 3 रोटेशन समझ गए, ट्री ड्रॉ हो गया। नहीं समझे, नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ओके। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं अभी लेफ्ट रोटेशन पे। ठीक है, लेफ्ट रोटेशन में आपका सिचुएशन कुछ ऐसे होगा। देखिए, जो ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा।
ठीक। अब यहां पे देखिए, अगर हम इसका बैलेंस निकालें, इसका तो इसका बैलेंस फैक्टर बताइए कितना है निकलेगा। लेफ्ट में कितना है 0 और राइट में कितना है 2, तो 0 - 2 कितना हो गया -2। और -2 में आपको क्या बताए थे कि अगर कहीं पे भी 0 -1 1 से ज्यादा हो गया, क्या हो गया अनबैलेंस। हम सब का रख देते हैं, इसका कितना हो जाएगा -1, इसका कितना हो जाएगा 0। तो ट्री यहाँ पे क्या है अनबैलेंस। अगर इस तरह की स्थिति मिले, कहीं पे भी जो ट्री आप ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ के दौरान इस तरह से अनबैलेंस्ड हो रहा है, तो यू कैन प्रोवाइड क्या यहाँ पे कौन सा रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। और लेफ्ट रोटेशन में आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। जो ये वाला चाइल्ड है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा, इसका मतलब कि ये बनेगा पेरेंट, ये बनेगा क्या पेरेंट नोड, और ये बनेगा क्या चाइल्ड नोड। लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, क्या बनेगा लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, जो पेरेंट बनेगा उसका ये क्या बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसको हम लोग ऐसे समझ लें, यहाँ पे एक डैश दे देते हैं, यहाँ पे 2 डैश दे देते हैं, और यहाँ पे क्या दे देते हैं 3 डैश समझने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 डैश क्या बन गया पेरेंट, और 1 डैश उसका क्या बन गया लेफ्ट चाइल्ड, और इधर से पहले से ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है 3 डैश। अब डिफरेंस निकाले तो क्या निकल गया सब जगह 0, और जो ट्री था अनबैलेंस्ड वो अब क्या हो गया ठीक है। रोटेशन का मतलब पेरेंट को क्या बनाना चाइल्ड, और चाइल्ड को क्या बनाना पेरेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो 1 डैश है, 1 डैश पेरेंट है, और इसका 2 डैश राइट चाइल्ड है। तो ये जो राइट चाइल्ड वाला है ये बन गया पेरेंट, और जो 1 डैश जो पेरेंट था वो बन गया उसका क्या लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है कि भैया ये जाके बनेगा पेरेंट, और जो पेरेंट है वो जो क्या बन जाएगा चाइल्ड। क्लियर, ऑनलाइन सब कोई क्लियर। यस सर। यस सर। सर एक डैश देना उसमें जरूरी है। ये डैश तो वैल्यू होगा ना, बीएसटी है ना ये, आप इसमें डैश के बजाय 1 2 3 भी लेके समझ सकते हैं, 1 2 3 कर दे। यस सर। ये बीएसटी है ना, ठीक है। अब क्या बन गया ये ऐसे बना, यस सर 2 और 1 और 3। ठीक है क्लियर। ठीक है, इसमें कोई लिटरेचर नहीं है, बस ये समझदारी है। इसी समझदारी को अगर लिखने के लिए है तो लिख दीजिए बस। ओके, दूसरा राइट रोटेशन। बीएसटी हर हाल में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, बीएसटी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ट्री बैलेंस भी होना चाहिए और बीएसटी का रूल भी फॉलो होना चाहिए। आप देखिए ट्री बैलेंस भी है और बीएसटी का रूल भी फॉलो कर रहा है। पेरेंट से लेफ्ट छोटा होना चाहिए, पेरेंट से राइट बड़ा होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गया कि आप बैलेंस कर दिए और बीएसटी फेल हो गया, तो फिर वो एवीएल नहीं माना जाएगा। ठीक है, राइट रोटेशन, इसमें आपका सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहेगा, उल्टा सिर्फ ऑपोजिट रहेगा। यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा क्या आपका 2, और यहाँ रहेगा क्या आपका 1। अब इसका अगर हम बैलेंस निकालें तो कितना आ गया इसका 2 आएगा। लेफ्ट में 2 है, राइट में 0, 2 - 0 कितना हो गया 2।
इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 0। तो ट्री यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड है ना जी। ठीक है, और ट्री इस तरह से अगर अनबैलेंस्ड हो, ठीक है, ट्री अगर इस तरह से अनबैलेंस्ड हो, तो यहाँ पे हमें किस रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट रोटेशन, रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट रोटेशन। और राइट रोटेशन का मतलब क्या होता है, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको पेरेंट बनाइए, ठीक है, और जो पेरेंट है उसको क्या बना दीजिए, राइट चाइल्ड बनाइए। इसको बनाइए पेरेंट, इसको बनाइए पेरेंट, और इसको बनाइए उसका क्या, राइट चाइल्ड। ठीक है, ये 2 जो बन जाएगा वो बनेगा पेरेंट, घूमेगा, ऐसे घुमाइएगा तो ये पेरेंट हो जाएगा, ये राइट चाइल्ड बन जाएगा, बनेगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको बनाना है पेरेंट और इस 3 को बनाना है चाइल्ड, राइट चाइल्ड। अरे इंद्रजीत कुमार, इंद्रजीत कुमार, उसको महाभारत याद आ गया। इंद्रजीत तो मैं महाभारत बोल रहा, रामायण, उनका रावण का ना ये था इंद्रजीत। यस सर, रावण का सॉरी सर, पुत्र था। गलती से ऑन हो गया था। सबको कैसे बनाएंगे, जैसे आप तीसरा डालिएगा इस केस में अनबैलेंस हो जाएगा, चौथा तो आएगा ही नहीं। क्या लिखे हैं डेफिनेशन में कि अगर आप इंसर्शन कर रहे हैं और इंसर्शन के दौरान ही ट्री क्या हो गया, अनबैलेंस, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब तक जब तक कि ट्री दोबारा बैलेंस्ड ना हो जाए। स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें, डेफिनेशन लिखा है ना। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऊपर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए, if tree is unbalanced then there is no any operation performed on the tree until balanced, जब तक कि क्या ना हो जाए, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, फिर नया नोट डालिए, फिर अनबैलेंस हो फिर बैलेंस कीजिए। ठीक है, यानी एक ही बार अनबैलेंस होगा, एक ही बार बैलेंस होगा, ऐसा नहीं है, कई बार अनबैलेंस होगा और हमको कई बार क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो 2 है वो क्या बन जाएगा, पेरेंट, और 2 के पहले कौन लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, और 3 इसके राइट में, राइट साइड बन जाएगा ना, और ट्री क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका राइट रोटेशन। ओके, जैसा बता रहे हैं ऐसा शेप जहां भी मिलेगा यही फॉलो करना है। ठीक है, ओके। अब तीसरा है डबल रोटेशन। डबल रोटेशन, इसमें 2 सिचुएशन है, 2 तरह से सिचुएशन आ सकते हैं, उन दोनों सिचुएशन को मुझे हैंडल करना होगा। ठीक है, उन दोनों सिचुएशन को हैंडल करना होगा। पहला सिचुएशन, ट्री इस तरह से अनबैलेंस्ड,
इस तरह से ट्री अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस फैक्टर निकालिए इसका, 3 का बैलेंस फैक्टर निकालिए। इसके लेफ्ट में कितना है, कितना हाइट है, एक हाइट ये, दूसरा हाइट है ना, अरे एक हाइट ये, दूसरा हाइट ये, तो टोटल हाइट कितना हो गया इसके लेफ्ट में 2, राइट में ठीक है 0, इसका कितना आ गया 2, इसके लेफ्ट में 0, राइट में 1, तो कितना आ गया, इसके लेफ्ट राइट दोनों 0, तो क्या हो गया 0, यानी कि ट्री यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। अगर इस तरह से अनबैलेंसिंग मिले, यही सिचुएशन में आ जाए इसी स्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, इसका एक एडवांस भी बताएंगे। यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे LR प्लस क्या RR। अब सवाल उठता है कि कहाँ LR और कहाँ RR, ठीक है, तो पहली बार अनबैलेंस ये हुआ है, लेकिन LR लगाएंगे इसके लेफ्ट में, कहाँ लगाएंगे, ठीक है, मतलब ये ऐसे दिखाने का मतलब हुआ ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे दिक्कत है तो ऐसे ही हम लिखते चलते हैं। यहाँ क्या लगाना है LR, पहला काम ये करना है, यानी पहला काम हमको क्या करना है, यहाँ LR करना है। जब ये हो जाए और जब रिजल्टेंट जो आए, तब यहाँ पे मुझे क्या करना है, RR अप्लाई करना है। ये मुझे दूसरा काम करना है, यानी पहली बार इसको घुमाना है, तब इसको घुमाना है। पॉइंट क्लियर, ठीक है, चलिए अब इसको हम पहली बार घुमाएं, इसको हम पहली बार इसको घुमाएंगे, घुमाएंगे, 1 नंबर लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो 2 बन जाएगा पेरेंट और 1 बन जाएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, बन जाएगा ना, तो 3 तो जहां था वही रह गया, 2 बन गया पेरेंट और लेफ्ट बन गया, 2 के लेफ्ट में क्या आ गया 1। अब यहां घुमाएंगे, घुमाएंगे ना यहाँ पे, तो जब यहां घुमाएंगे तो 2 बन गया पेरेंट, ठीक है, और 3 हो गया उसका राइट चाइल्ड, और 2 के पहले 1 सही था, और 3 क्या हो गया, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, ये रट्टा मारने से नहीं। सर एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन बोलिए। सर बाइनरी डी हम जब बना रहे हैं तो वैल्यू तो एक एक करके इंसर्ट करेंगे, पहले हाँ। 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 क्यों आएगा। आएगा, कैसे भी हो सकता है, वैल्यू तो कैसे भी आ सकता है ना। चलिए मान लीजिए कि पहले हम 3 ही हमारा वैल्यू है 312, हमने आपको जो वैल्यू दिया वो क्या दिया, तो पहला तो रूट आप 3 बना देंगे, 1 3 से छोटा है तो उसका लेफ्ट बन जाएगा, और 2 3 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है तो 1 के क्या बन जाएगा, राइट साइड। यस सर, डॉट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। ठीक है, क्लियर, ओके। पहले आसान वाला बना देते हैं, फिर इसका एडवांस वाला बताते हैं, ठीक है, यानी इसमें चाइल्ड नहीं है किसी का, एक में चाइल्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, चाइल्ड भी लगा देंगे, जैसे 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड हो जाए तब क्या होगा, वैसी स्थिति में, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा सिचुएशन अल्टर है, ओके, तो वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। दूसरा स्थिति इसमें आपका ये आएगा, तो इस तरह के में आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पहले LR और फिर RR, यानी LR कहाँ पे, जो अनबैलेंस है उसके चाइल्ड पे, और RR कहाँ पे, जो अनबैलेंस्ड नोड है, ठीक है, यानी LR कहाँ पे लगा रहे हैं, चाइल्ड नोड पे लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, चाइल्ड नोड ऑफ अनबैलेंस्ड नोड, अनबैलेंस्ड नोड। अनबैलेंस्ड नोड कौन है यहाँ पे, 3, यही ना अनबैलेंस है, और इसका चाइल्ड कौन है,
1 यानी लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ओके, और आरआर कहाँ पे लगाएंगे आप? अनबैलेंस नोड पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? अनबैलेंस्ड नोड पे आप लगा दें। ओके, ठीक इसी का अपोजिट चलेगा कि अगर ट्री मेरा दूसरा सिचुएशन ये हो गया इसमें, ये तो पहला सिचुएशन हम लोग डील किए, ये इसमें हमने पहला सिचुएशन डील किया, अब इसमें हम लोग एक दूसरा सिचुएशन डील करते हैं। अगर हमारा ट्री ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए, तो क्या हो? ये भी अनबैलेंस्ड है, देखिए यहाँ पे अनबैलेंस फैक्टर निकालिए, लेफ्ट में 0, राइट में 1 2, कितना हो गया? -2 1 0। ट्री यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अनबैलेंस है, ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गया यहाँ पे। अब तो अगला काम नहीं होगा जब तक कि इसको बैलेंस्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब कैसे बैलेंस होगा? तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे किसको? आरआर प्लस एलआर, ठीक है। तो आरआर कहाँ लगाएंगे? राइट चाइल्ड पे, राइट चाइल्ड ऑफ अनबैलेंस्ड। और एलआर किस पे लगाएंगे? अनबैलेंस्ड नोड पे, ठीक है। तो हमको यहां पे अप्लाई करना है क्या? आरआर, पहला काम ये करना है, और यहां पे क्या अप्लाई करना है? एलआर, दूसरा काम यहां पे करना है, ठीक है। 1 2 दे दिए, तो यहां पे राइट रोटेशन करेंगे, तो रोटेशन का मतलब ये हो गया, राइट रोटेशन का मतलब हो गया ऐसे, हुआ ना, ठीक है। पहला तो ये काम करेंगे, तो जैसे ही पहला काम किए ये, तो ट्री हमारा क्या आ गया? 1, और उसके इधर हो गया 2, और 3 हो गया उसका क्या? डाउट, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? लेफ्ट रोटेशन, तो क्या हो गया? 2, लेफ्ट में चला गया कौन? 1, और राइट में कौन चला गया? 3, और 3 यहाँ पे क्या हो गया? 0 0 0, बैलेंस, ठीक है। डाउट, ठीक, क्लियर। ये दोनों आसान वाला है, अब इसमें चाइल्ड भी हो सकता है, वो वाला सिचुएशन भी थोड़ा लेके चलते हैं। तीसरा सिचुएशन इसमें हैंडल करते हैं हम, थर्ड सिचुएशन। मान के चलते हैं कि हमारा पहला वाला में पहला का एडवांस बनाते हैं, तो पहला में क्या था, इसमें वैल्यू थोड़ा बदल देते हैं।
रुक जाइए, वो बाद में कर लीजिएगा, पहले इसको दिमाग लगाइए आप। ये सिचुएशन है, तो देखिए सिचुएशन तो वही है, अगर आप यहाँ दिमाग लगा रहे हैं तो यही वाला सिचुएशन आपको यहाँ भी मिल रहा है, लेफ्ट हाई है ना, सिचुएशन वही है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, पहले वाला नहीं है। यहाँ जो अनबैलेंस हो रहा है ये विचित्र टाइप का हो रहा है, जिसमें चाइल्ड भी है, ठीक है, ये अनबैलेंस है। देखिए इसके लेफ्ट में कितना हाइट है, 1 2 3, और राइट में कितना है 1, तो 3 - 1 कितना हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 आ गया। ओके, यहाँ पे आप देखिए इसके लेफ्ट में कितना है 0। एक काम कीजिए ना, इस 4 के भी एक लेफ्ट में लगा दीजिए। 4 के लेफ्ट में तो कुछ लग नहीं सकता है, 3 लग सकता है, 3 लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3, इधर कितना हो गया, 1 1 2, कितना हो गया ये -1, ये कितना हो गया आपका 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 0। तो ट्री कहाँ पे अनबैलेंस है, यहाँ पे। लेकिन अनबैलेंस जो है वो जो पहला वाला लेफ्ट LR + RR वाला जो सिचुएशन है तो वही, लेकिन सब में चिल्ड्रन लगा हुआ है सर, सब अपने अपने साथ क्या रखे हुए हैं, अपने चाइल्ड को रखे हुए हैं। इसके पहले ऐसा नहीं था सर, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, तो चीजें वही होंगी, लेकिन चाइल्ड के केस में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड क्या बनेगा, पेरेंट बनेगा, ठीक है। तो जो चाइल्ड पेरेंट बनेगा उस चाइल्ड के साथ तो लेफ्ट होगा, राइट होगा, और कह रहा है कि जो पेरेंट है वो उसका लेफ्ट बनेगा और या राइट बनेगा, तो फिर जो लेफ्ट में और राइट में लगा होगा वो कहाँ जाएगा उसका, वो तो तय करना है ना, तो यहाँ थोड़ा समझाना होगा। तो यहाँ पे भी हम वही सिचुएशन फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे हमको क्या लगाना है, LR, और फिर यहाँ पे क्या लगाना है, यही लगाना है, ठीक। तो LR का मतलब क्या हुआ, ऐसे रोटेशन करेंगे, कराएंगे ना ऐसा रोटेशन, ऐसा रोटेशन होगा, ठीक। तो 6 क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, 6 क्या बनेगा पेरेंट, 4 क्या बनेगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, 6 क्या बनेगा पेरेंट, 4 क्या बनेगा लेफ्ट चाइल्ड, और 6 के लेफ्ट में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है 5, तो ये कहाँ जाएगा, अगर 4 उसका लेफ्ट बन जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, तो ये कहता है कि ऐसे सिचुएशन में 6 बनेगा पेरेंट, 4 बनेगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, और जो 5 उसका लेफ्ट में था वो उसका हो जाएगा राइट चाइल्ड। क्या हो जाएगा, राइट चाइल्ड, ठीक है। यानी ये बन जाएगा राइट ऑफ द किसका, ये जो 5 है ये किसका 4 का क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड बनेगा, इसका ध्यान देना है, ये बन जाएगा। ऐसे डॉट डॉट करके हम समझा दिया। तो पहला तो काम ये करेंगे, तो किए, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास 8, ठीक है, यहाँ आ गया 6, ये आ गया 4, और 4 के लेफ्ट में तो ऑलरेडी 3 था, रहने दीजिए, और 4 के राइट में क्या चला गया 5, और 6 के राइट में पहले से क्या पड़ा हुआ था 7, और यहाँ 8 के राइट में क्या है 9, ठीक है। अब कहां पे करना है हमको रोटेशन, 8 पे, कहां पे करना है हमको 8 पे करना है, तो 6 क्या बनेगा, ठीक, और 8 क्या बनेगा उसका राइट चाइल्ड,
राइट साइड, और 6 के राइट में ऑलरेडी 7 पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा इसका क्या, समझ में आ रही बात? ठीक, तो क्या हो जाएगा इस केस में रिजल्ट हमारा, यहां आ गया 6, ठीक है, ओके, 8 चला गया इसके राइट में, 8 के राइट में 9 तो पहले से पड़ा हुआ था, पढ़ने दीजिए, और 8 के लेफ्ट में चला गया 7, ओके, और इधर 6 के लेफ्ट में 4, 4 के लेफ्ट में 3, और ट्री का देखिए यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ रही बात? ये बताना इसलिए जरूरी था कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो चाइल्ड का क्या होगा, तो ये समझ में होना चाहिए कि ऐसे चाइल्ड को हम लोग मैनेज करेंगे। क्लियर? ओके, सर आगे क्या? चलो इसमें एक बाकी रह गया, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। सर एक कौन सा बाकी रह गया? इसी का अपोजिट वाला, RR प्लस LR,